सभी लोग ये जानते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने धम्म दीक्षा देने के लिए दीक्षा भूमि की इस धरती को चुना, नागपुर की इस धरती को चुना और इसके कारण आज दुनिया के नक्शे पर नागपुर का नाम हुआ है। और मैं नहीं मानता कि ऐसा कहीं होता होगा कि 67 साल बाद भी किसी को बुलावा नहीं देना पड़ता, किसी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता। सारे के सारे लोग धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के निमित्त से इस पवित्र दीक्षा भूमि की ओर खींचे आते हैं। लाखों लोग अपनी श्रद्धा के साथ भगवान गौतम बुद्ध जी के विचारों के ऊपर चलने की प्रतिबद्धता को फिर दोहराने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये दुनिया का एक अजूबा है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमें जो धम्म दिया, एक ऐसा धम्म जिसने पूरी दुनिया को बिना युद्ध, जिसने पूरी दुनिया को, और आज हम कहीं पर भी जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में जापान चले जाए, कोरिया चले जाए, जितने भी विकसित देशों में हम जाते हैं, ये सारे के सारे विकसित देशों में हमको वहां पर भगवान गौतम बुद्ध का धम्म दिखाई देता है। और वो अपने विकास में भगवान गौतम बुद्ध के धम्म का जो वहां पर एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके बारे में सारे लोग बात करते हैं। आज के इस मौके पर इस बात का भी उल्लेख करना लाजमी होगा कि हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया, एक ऐसा संविधान जिस संविधान ने इस देश में समता लाई, इस देश में बंधुता लाई। भारत का संविधान भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जिस समय दिया, उस समय भगवान गौतम बुद्ध के धम्म में जिस प्रकार के तत्वों का उल्लेख किया गया है, उन्हीं तत्वों के आधार पर भारत का संविधान तैयार हुआ। इसीलिए मैं ये मानता हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान अगर कोई होगा तो मेरे भारत का संविधान, मेरे बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने तैयार किया हुआ संविधान है, जो भारत के अंतिम व्यक्ति को भी न्याय देता है। आज भारत प्रगति कर रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसकी नींव अगर किसी ने रखी तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने रखी। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मेरे लिए गीता, बाइबल, कुरान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रंथ है तो भारत का संविधान है, कि जिसके कारण भारत के जन जन का विकास होने वाला है, भारत के जन जन के जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, हमें नितिन जी को भी सुनना है। मुझे याद है दीक्षा भूमि के विकास की शुरुआत जब हुई, उस समय नितिन जी नागपुर के पालक मंत्री थे, महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, मैं महापौर था। उस समय इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी। और मुझे याद है उस समय हमारे आदरणीय पिता तुल्य रासू गवई जी भी थे, हमारे फुलझेले जी भी थे, जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये दीक्षा भूमि का पवित्र स्थान खड़ा किया है। और मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्मारक समिति को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप इसको जो एक वर्ल्ड क्लास स्मारक के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, उसमें महाराष्ट्र सरकार आपके साथ होगा और जो भी करने की आवश्यकता होगी उसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। इस भारत में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिए हुए संविधान के ऊपर चलते हुए भारत का और हमारे महाराष्ट्र का विकास हम करके रहेंगे। यही आज के मौके पर मैं कहता हूँ। फिर एक बार आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।